हेलो गाइस, इस वीडियो में हम यूज इफेक्ट के बारे में देखेंगे। तो यूज इफेक्ट हुक रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ होता है। यूज इफेक्ट हुक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुक है जिससे हम कंपोनेंट के लाइफ साइकिल को मैनेज करते हैं, जैसे कि कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट अपडेट एंड कंपोनेंट अनमाउंट। तो ये तीनों जो लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल को हम यूज इफेक्ट की हेल्प से मैनेज करते हैं। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि यूज इफेक्ट हुक से हम लाइफ साइकिल को कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं यहाँ एक रिएक्ट हुक्स डॉट JSX कॉम्पोनेंट क्रिएट कर लूँगा और इस कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पे ऐप कॉम्पोनेंट में कॉल कर लेंगे। ये कॉम्पोनेंट क्रिएट करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, इसको समझाने के लिए मैंने इसे क्रिएट किया है। तो इसे हम कंपोनेंट के तीनों लाइफ साइकिल को इजीली समझ पाएंगे। अब कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करके ये यूज इफेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यूआई पे देखते हैं, तो यूआई पे रिएक्ट यूज इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है, और नीचे ये जो कंपोनेंट था रिएक्ट हुक्स वो शो हो रहा है। तो ये कंपोनेंट रेंडर हो गया है। तो अब चलते हैं इस कंपोनेंट में। इस कंपोनेंट में हम यूज इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। यूज इफेक्ट में दो आर्गुमेंट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इफेक्ट एक कॉल बैक होता है और एक डिपेंडेंसी एरे होता है। तो हम यहाँ पे एक कॉल बैक पास करते हैं अभी के लिए, ठीक है, और इसमें हम एक कंसोल कर लेते हैं। यूज इफेक्ट हुक, ओके। तो यहाँ कंसोल पे देख सकते हैं कि यूज इफेक्ट हुक हमें उस कंपोनेंट से कंसोल हो रहा है। तो यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम जब कंपोनेंट माउंट होता है, यानी कि ये जब रिएक्ट हुक कंपोनेंट माउंट हुआ होगा, देन उसके बाद ये कॉल हुआ होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंसोल लगा के देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग बिफोर यूज इफेक्ट, ओके। तो सबसे पहले ये कॉल होगा, देन ये कंपोनेंट माउंट हो जाएगा, देन उसके बाद यूज इफेक्ट कॉल होगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। देखिए बिफोर यूज इफेक्ट, जो कि तो देख सकते हैं कि पहले बिफोर यूज इफेक्ट कंसोल हुआ है, देन उसके बाद यूज इफेक्ट कंसोल हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे नहीं डालते हैं तो कंपोनेंट जब रेंडर होता है तो ये फर्स्ट टाइम कॉल होता है। तो ये हो गया कंपोनेंट माउंट, और इसमें एक डिपेंडेंसी एरे होता है जो कि हम इसे ऐसे पास कर सकते हैं, और इसमें मल्टीपल डिपेंडेंसी यानी कि मल्टीपल स्टेट्स की वैल्यू या फिर प्रॉप्स की वैल्यू या फिर जो भी डेटा चेंज होने वाला है उसके इफेक्ट पे अगर ये उस इफेक्ट कॉल कराना है तो हम इसे यहाँ पे पास करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक स्टेट डिफाइन करता हूँ, काउंट सेट काउंट। पिछले वीडियो में मैंने यूज स्टेट को समझाया है, अगर आपको यूज स्टेट समझना है तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने इसे डिफाइन कर लिया और यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, इंक्रीमेंट, एंड देन ऑन क्लिक पे हम इस सेट काउंट में हम 1 पास करते हैं अभी के लिए, ओके। इनिशियल 0 था, देन हमने यहाँ पे काउंट 1 किया। अब और हम इसको यहाँ पे रेंडर कर लेंगे H1, परफेक्ट। स्क्रीन पे देखिए, ठीक है, ये हमारा काउंट 0 और ये इंक्रीमेंट बटन। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखेंगे कि ये 1 हो गया और यूज इफेक्ट कॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी में कुछ पास नहीं किया था। अगर अब हम इसको डिपेंडेंसी में पास करते हैं और अब हम इसको क्लिक करते हैं और इसको भी क्लियर करते हैं, अब इसको क्लिक करते हैं तो देखेंगे यूज इफेक्ट कॉल हुआ और ये काउंट भी इंक्रीमेंट हुआ। और अगर हम वापस इस पर क्लिक कर रहे हैं तो
ये इसका काउंट भी नहीं बढ़ रहा है और यूज इफेक्ट वापस से कॉल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो देखेंगे हम हर बार इसको 1 सेट कर रहे हैं। तो ये डिपेंडेंसी एरे अगर चेंज होता है, यानी डिपेंडेंसी में हमने जो काउंट पास किया है अगर ये चेंज होता है तो ही ये वापस से कॉल होगा। यानी कि हम यहाँ पे 1 पास कर रहे हैं तो ये हर बार 1 हो रहा है, इसलिए इसमें काउंट में कोई नया चेंज डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये यूज इफेक्ट दोबारा से कॉल नहीं हो रहा है। इसलिए देखेंगे कि यूज इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंट +1 करते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम कॉल हुआ। अब इसको इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि इस काउंट की वैल्यू बढ़ रही है और यूज इफेक्ट यहाँ पे भी कंसोल में कंसोल हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये हुआ कि अब डिपेंडेंसी वैल्यू जो थी काउंट वो इंक्रीमेंट हो रही थी, इसलिए यूज इफेक्ट भी रीरेंडर हो रहा है। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि यूज इफेक्ट कैसे काम करता है। यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम रेंडर होने के बाद एक बार चलता है और अगर हमें उसे दोबारा रीरेंडर कराना है तो हम उसमें एक स्टेट की डिपेंडेंसी पास करते हैं, तब वो अगर स्टेट चेंज होता है तो यूज इफेक्ट वापस से कॉल होता है। तो यहाँ पे हमने 2 केस देख लिया, एक कंपोनेंट माउंट और कंपोनेंट अपडेट का। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो यहाँ पे एक रिटर्न होता है जिसमें हम क्लीनर फंक्शन पास करते हैं, एक कॉल बैक है यहाँ पे पास किया अपन ने, और इसमें मैं कंसोल करूँगा यूज इफेक्ट व्हेन कंपोनेंट अनमाउंट। अब समझते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट यानी कि ये क्लीनर फंक्शन कब कॉल होता है। तो जब हम यहाँ पे कंसोल पे देख सकते हैं यूज इफेक्ट एंड कंपोनेंट हुक व्हेन कंपोनेंट अनमाउंट, देन उसके बाद इफेक्ट हुक पे देखेंगे कि जो क्लीनर फंक्शन का जो कंसोल है पहले वो कॉल हो रहा है, देन उसके बाद जो हमने कंसोल किया था ऊपर वो कॉल हो रहा है ये। तो अगर हम इसकी डिपेंडेंसी को हटा देते हैं और देन उसके बाद रिफ्रेश करके और इसको इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट टाइम क्लीनर फंक्शन कॉल होगा। और अब अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो देखेंगे यूज इफेक्ट नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे हमने एम्प्टी कर दिया है, तो ये फर्स्ट रेंडर पे ही ये कॉल होगा। तो अब देखते हैं कि क्लीनर फंक्शन कंपोनेंट के अनमाउंट पे कैसे कॉल होता है। तो अब ऐप कंपोनेंट पे चलते हैं जहाँ पे हमने इस कंपोनेंट को रेंडर किया है। यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट सो सेट सो। मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, और इसको इनिशियली ट्रू कर देते हैं और इसके ट्रू फॉल्स के बेस पे इसको हम ट्रिगर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन ऐड कर लेते हैं टॉगल, और इस टॉगल में ऑन क्लिक सेट सो प्रीवियस और नॉट प्रीव। तो यहाँ पे हम इस सो स्टेट के बेस पे रिएक्ट हुक्स कंपोनेंट को सो हाइड कर रहे हैं। तो यूआई पे देख लेते हैं, ये टॉगल बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये सो हाइड हो रहा है। तो अब समझते हैं कि क्लीनर फंक्शन कैसे काम करता है। तो रिटर्न फंक्शन, तो ये जो हमारा कंपोनेंट है रिएक्ट हुक कंपोनेंट, ये अगर कंपोनेंट अनमाउंट होगा यानी कि कंपोनेंट हाइड होगा तब ये हमारा क्लीनर फंक्शन चलेगा। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। इस टॉगल पे क्लिक करने पे हमारा जो क्लीनर फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि वो कॉल हो गया, वापस से इसको शो करेंगे तो वापस ये कॉल होगा। ठीक है, और एक बार अगर ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो ये सिर्फ एक ही बार यूज इफेक्ट यानी जो क्लीनर फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यूज इफेक्ट कैसे काम करता है। तो इस यूज इफेक्ट से हम कंपोनेंट के तीनों लाइफ साइकिल को अचीव कर सकते हैं, यानी कि यूज इफेक्ट में हम डिपेंडेंसी पास नहीं करते हैं तो वो हर बार री रेंडर होगा, यानी कि कोई प्रॉप्स या भी वैल्यू यानी कि स्टेट चेंज होगा तो हर बार री रेंडर होगा। और अगर उसमें हम एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर देते हैं तो वो सिर्फ एक बार कॉल होगा, यानी कि कंपोनेंट रेंडर होने के बाद सिर्फ एक बार यूज इफेक्ट चलेगा। और उस यूज इफेक्ट को हम दोबारा से चेंज कराना चाहते हैं तो उस यूज इफेक्ट में जो डिपेंडेंसी है उसमें हम उस स्टेट की वैल्यू को पास कर देंगे, और स्टेट वैल्यू अगर चेंज होता है यानी अगर एक बार चेंज होता है तो सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, और बार बार चेंज होगा तो वो बार बार कॉल होगा। तो
तो मैंने आपको उसका एग्जांपल दिखाया था। और लास्ट में कंपोनेंट अगर अनबाउंड होता है, यानी कि डॉम से अनबाउंड होता है, तब वो क्लीनर फंक्शन यानी कि ये रिटर्न फंक्शन कॉल होता है। तो आई होप आप ये यूज इफेक्ट समझ गए होंगे। तो अगर इसमें एपीआई कॉल करना हो या फिर कोई डोम इवेंट ट्रिगर कराना हो या फिर सेट टाइम आउट, ये सब जो एपीआईज हैं उनको यूज़ करना है तो आप यूज इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉमेंट डाउन, आई विल review and resolve it. Till then, keep learning, keep exploring. Bye bye.